जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र की बाह्य संरचना के बारे में। शुरुआत की 3 वीडियोस में हमने बात किया मानव जनन के इंट्रोडक्शन के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया। हमने वहां पर बात किया क्या क्या हमें इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ना है और क्या होता है वो। फिर उसके बाद हमने बात किया नर जनन तंत्र के बारे में, फिर हमने बात किया मादा जनन तंत्र के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बाह्य संरचना के बारे में। मादा जनन का बाह्य संरचना क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और उनका क्या काम है, इस क्लास में हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मादा जनन तंत्र का जो बाह्य संरचना होता है उसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं और उनमें कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, अगर हम मादा जनन तंत्र के बाह्य संरचना की बात करें तो ये बाह्य संरचना है और इस संरचना में जितने भी अंग पाए जाते हैं, चाहे वो जंघन उत्थान हो, बाह्य ओष्ठ हो, आंतरिक ओष्ठ हो, भवसेफ हो, बाह्य मूत्र छिद्र हो, योनि द्वार हो, गुदा द्वार हो, ये सभी बाह्य जनन तंत्र में आते हैं और इन सभी को सम्मिलित रूप से मिलाकर कहा जाएगा भग। ठीक है, भग वुल्वा कहा जाएगा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, आप तो हमने एक बार नाम पढ़ दिया, आप सुन लिए, लेकिन एक बार फिर से जान लीजिए कि उनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, अगर हम ओष्ठ की बात करें, ठीक है, इस ओष्ठ की बात करें तो जो ओष्ठ होता है वो 2 होता है। एक होता है बाह्य ओष्ठ और दूसरा होता है आंतरिक ओष्ठ। दोस्तों, जो बाह्य ओष्ठ होता है उसको हम दीर्घ ओष्ठ के नाम से भी जानते हैं। अगर अंग्रेजी में बात करें तो लेबिया मेजोरा, और जो आंतरिक ओष्ठ होता है उसको हम लघु ओष्ठ के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो इसको हम माइनोरा कहते हैं, लेबिया माइनोरा कहते हैं, या फिर इसको हम इनर लेबिया के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें जंघन उत्थान, मोन्स प्यूबस, जो कि सबसे बाहरी संरचना होता है। इसके बारे में अभी हम बताएंगे, इन सभी पॉइंट्स के बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं, पहले नाम जान लीजिए। फिर उसके बाद आता है भगसेप, बाह्य मूत्र छिद्र और जलीदार गुदा द्वार अंत में आता है। तो चलिए हम जान लेते हैं बारी बारी से इन सभी पॉइंट्स के बारे में जितना क्षेत्र में हमने ले रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जंघन उत्थान के बारे में, जिसको मोन्स प्यूबस के नाम से जानते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने जंघन उत्थान के बारे में लिख रखा है। तो सबसे पहले अगर हम जंघन उत्थान की बात करें तो यह भग का सबसे ऊपरी स्तर होता है। भग यानी कि मादा के बाह्य जनन तंत्र का सबसे ऊपरी स्तर, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, सबसे ऊपरी स्तर जो होता है वो होता है जंघन उत्थान, जिसको हम मोन्स प्यूबस के नाम से जानते हैं, जो अस्त्वची बाह्य वसीय ऊतक के कारण कोमल व गद्दी की समान फूला हुआ होता है। यौन आरंभ में इसकी ऊपरी त्वचा रोम युक्त हो जाती है, जिसे जंघन रोम कहते हैं। तो इस लाइन में हमने जो लिखा है, जो ये जंघन उत्थान होता है वो एक वसीय ऊतक के कारण बहुत ही कोमल होता है और गद्दी के समान होता है। और यौन आरंभ में मतलब कि मेच्योर होने की प्रक्रिया जब होती है, कोई लड़की है या फिर कोई औरत है, वो जब मैच्योर होने लगती है तो उसके जंघन पर यानी कि जो जांघ होती है वहां पर बाल उगने लगते हैं, रोम आने लगते हैं, और उसी रोम को हम कहते हैं जंघन रोम। ठीक है, प्यूबिस हेयर कहते हैं। दोस्तों, अगर ये प्यूबिस हेयर है, जंघ पर उगता है यानी कि जननांगों के पास उगता है, तो इसका कोई कार्य भी होता होगा। क्या कार्य होता है? जननांगों के पास उगने वाले बाल के क्या कार्य होते हैं? तो दोस्तों, जो हमारे जननांग होते हैं उनके पास की जो त्वचा होती है काफी सेंसिटिव होती है। ठीक है, काफी सेंसिटिव होती है, उत्तेजनशील होती है। तो वहां पर जो बाल पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया के अटैक करने से बचाते हैं। छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अटैक करने से बचाते हैं, ताकि उस स्थान की जो स्किन है वो सेफ रह पाए, सुरक्षित रह पाए। अगर वहां पर बैक्टीरिया अटैक कर जाएंगे तो वहां पर सड़न होने लगता है। तो उसी सड़न को बचाने के लिए जो प्यूबिस हेयर होता है वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद बात करें नंबर 2 पर बाह्य या दीर्घ ओष्ठ की, यानी कि इस वाली संरचना की बात करें बाह्य या दीर्घ ओष्ठ की, ये जो है जिसको हम एक्सटर्नल ओर मेजोरा लेबिया के नाम से जानते हैं। यह बाहरी तथा मोटा स्तर होता है। इसके बाहरी स्तर पर बाल पाए जाते हैं। इनकी त्वचा में तेल व श्वेत ग्रंथियां
पाई जाती है। दोस्तों जो बाह्य ओष्ठ होता है, लेबिया मेजोरा जो होता है, उसके बाह्य स्तर पर तेल और श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, ये जो स्किन है इस पर तेल और श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं और इसके बाहरी स्तर पर कुछ बाल भी उगे होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर बात करें तो आंतरिक या लघु ओष्ठ, तो ठीक उल्टा होगा। जो आंतरिक या लघु ओष्ठ होता है वो दीर्घ ओष्ठ या फिर बाह्य ओष्ठ का ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर तेल ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, कुछ नगड़ के माध्यम में पाई जाती है, लेकिन श्वेत ग्रंथियां जो होती है वो पाई जाती है। और आंतरिक जो ओष्ठ होता है वहां पर बाल नहीं पाया जाता है। देखिए चित्र में यहाँ पर जो आंतरिक ओष्ठ पे यहाँ कोई भी बाल नहीं पाया जा रहा है, एक भी बाल दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद चलिए हम आगे की ओर चलते हैं चौथे पॉइंट पर, योनि द्वार या प्रकोष्ठ, जिसको हम ओपनिंग ऑफ वेजाइना और वेस्टिबल के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ये ओपनिंग ऑफ वेजाइना या फिर वेस्टिबल क्या है, इसको जान लेते हैं। यह एक लघु ओष्ठ से घिरा हुआ एक छोटा सा तर्कु रूपी क्षेत्र होता है। ठीक है, इसका अधिकांश भाग योनि छिद्र में फैला होता है। यानी कि अगर हम बात करें योनि द्वार की, इस योनि द्वार की बात करें तो योनि द्वार जो होता है वो आंतरिक ओष्ठ, जिसको हम लघु ओष्ठ के नाम से जानते हैं, लघु ओष्ठ से घिरा होता है। इधर देखिए ये घिरा हुआ है योनि द्वार। ठीक है, और इसका जो अधिकांश भाग होता है वो योनि छिद्र में फैलता है। ये योनि छिद्र है, इस योनि छिद्र में योनि द्वार का अधिकांश भाग फैला हुआ होता है। उसके बाद कुमारियों में योनि छिद्र का अधिकांश भाग परिधि झिल्ली द्वारा ढका रहता है, जिसे हाइमन कहते हैं। तो क्या जो कुमारी लड़की होती है जिनकी शादी नहीं हुई होती है, ठीक है, उनमें जो योनि द्वार होता है, ठीक है, योनि द्वार जो होता है वो तो योनि छिद्र में फैला हुआ होता है, लेकिन जो योनि छिद्र होती है, ठीक है, वेजाइनल पोर जो होती है वो एक पतली सी झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। उसमें एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को हाइमन कहते हैं। अब दोस्तों हाइमन क्या है? हाइमन जो होता है वो एक पतली सी लेयर होती है जिसके टूटने पर, फटने पर ब्लड आता है। कभी कभी क्या होता है, शारीरिक संबंध बनाते समय लड़की लड़का का तो ब्लड आने लगता है। तो ब्लड क्यों आता है? ब्लड जो होता है वो आता है हाइमन के फट जाने से। जब हाइमन फटता है तो ब्लड आने लगता है। ठीक है, ये जो हाइमन होता है कभी कभी तेजी का धक्का लगने से या फिर कुछ वजन सामान उठाने से भी फट जाता है, जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, तो उसके बाद बात करें, योनि छिद्र में दोनों तरफ बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है। जो योनि छिद्र होती है उसमें दोनों तरफ एक ग्लैंड पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसको बार्थोलिन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जो संभोग के समय चिपचिपे तरल पदार्थ का श्रावण करती है और संभोग के समय स्नेहक का भी काम करती है। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? याद रखिए, बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है वो योनि छिद्र के दीवारों में पाया जाता है, जो कि संभोग के समय यानी कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स के समय वो एक तरल पदार्थ का श्रावण करती है और वही तरल पदार्थ संभोग के समय स्नेह का काम करता है। उसके बाद नंबर 5 पे बात करें, भगशिश्न या भगसेफ। दोस्तों ये देखिए, जो भगशिश्न है या फिर जिसको भगसेफ कहते हैं, ये फीमेल और मेल दोनों में स्ट्रक्चर में भले ही अलग है, लेकिन जो काम है वो सेम होता है। इनका जो वर्क है वो सेम होता है। कैसे? इसको जान लीजिए। यह प्रकोष्ठ का सबसे ऊपरी भाग में जहां लघु ओष्ठ मिलते हैं, जो ये भगशिश्न होता है ये प्रकोष्ठ के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है, यानी कि इसमें सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। एक छोटा सा बेलनाकार तथा उत्थानशील अंग होता है। ये एक बेलनाकार और उत्थानशील यानी कि इरेक्टेबल, खड़ा होने वाला इरेक्टेबल अंग होता है। यह पुरुषों में लिंग के समान तथा उत्तेजनशील होता है। उत्तेजनशील मतलब सेंसिटिव होता है, उत्तेजित होने वाला होता है। जैसे कि मेल में अगर हम पेनिस की बात करें तो पेनिस भी इरेक्टेबल होता है, और फीमेल में अगर इसकी हम क्लिटोरिस की बात करें तो ये भी इरेक्टेबल होता है। आई होप दोस्तों आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और जितने पॉइंट्स हमने बताया वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी बताया, चलिए फिर से बता देते हैं। जंघन रोग, प्यूबिस हेयर जो होता है वो जननांगों के पास जो सेंसिटिव स्किन होती है वहां पर पाई जाती है, और ये उन सेंसिटिव स्किन का सुरक्षा करता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और बात बताई,
यहाँ पर हाइमन की, जो हाइमन होती है वो कुमारी लड़कियों के योनि छिद्र में पाई जाती है, जो कि तेजी का धक्का लगने या फिर सेक्सुअल इंटरक्रॉस के समय टूट जाता है, उसके बाद ब्लीडिंग होने लगती है। फिर हमने एक पॉइंट और बताया, भग शिश्न या फिर भग से, जिसको क्लिटोरिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो क्लिटोरिस होता है दोस्तों, वो मेल में पेनिस और फीमेल में क्लिटोरिस दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों ही इरेक्टेबल होते हैं, दोनों ही उत्तेजनशील होते हैं, बेलनाकार एक नलिका के समान होते हैं। आई होप दोस्तों आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। सो दोस्तों क्लास पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।